भाजपा पदाधिकारी सना खान आरोपी अमित शाहू से मिलने नागपुर से जबलपुर गई थी, जिसके बाद वो अचानक से संदिग्ध स्थिति में गायब हो गई थी। सना का कोई भी सुराग नहीं मिलने पर नागपुर की मानकापुर पुलिस थाने में सना की मां ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। वैसे सना खान के गायब होने के बाद से उसका पति अमित शाहू भी फरार था। जांच पड़ताल के दौरान ही शुक्रवार को जबलपुर गोरा बाजार पुलिस ने सना के आरोपी अमित शाहू उर्फ पप्पू सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने सना खान की हत्या और लाश को हिरन नदी में फेंकने की बात कबूल कर ली। आरोपी ने बताया कि 2 अगस्त को सना जबलपुर स्थित उसके फ्लैट में मिलने के लिए आई। इसी दौरान दोनों के बीच पैसों को लेकर विवाद हो गया। आरोपी ने बताया कि सना ने विवाद के दौरान उसे अपशब्द कहे, जिससे वो गुस्से में आ गया और उसने उसकी हत्या कर दी। इसके बाद सबूत मिटाने के लिए उसने सना के शव को हिरन नदी में ले जाकर फेंक दिया। ये सब सच सामने आने के बाद पुलिस आरोपी को लेकर हिरन नदी के पास भी गई थी। फिलहाल सना का शव अभी तक नहीं मिला है। मानकापुर पुलिस और गोरा बाजार पुलिस लगातार शव की खोज में लगी है। जांच के दौरान आरोपी ने सना के साथ इसी साल अप्रैल महीने में शादी करने की बात भी बताई है। गोराबाजार पुलिस ने अभी तक इस मामले में अमित शाहू के साथ इस हत्या में शामिल एक अन्य साथी को गिरफ्तार किया है। का कारण ऐसा था कि 2 तारीख से हमारी सिस्टर है अल्पसंख्यक मोर्चा में, वो भारतीय जनता पार्टी की महामंत्री थी सना खान। वो यहाँ पर रॉयल टाउन एरिया में आई हुई थी और यहाँ से 2 तारीख से मिसिंग है। हमें ऐसा पता चला है कि उसका मर्डर हो चुका है और उसकी हत्या करके लाश को हिरन नदी में फेंक दिया गया है। परंतु यहाँ का प्रशासन पुलिस प्रशासन स्लो चल रहा है कि 2 तारीख की घटना को आज तक के आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। बॉडी कहाँ है ये हमें पता नहीं है। परिजन सारे परेशान हैं और सभी जगह हो हल्ला हो गया है। पूरे नागपुर शहर की मीडिया एक्टिव है और जबलपुर प्रशासन अभी तक के सोया हुआ है। बस इसी को एक्टिव करने के लिए और हमारी बॉडी, जो बहन की जो बॉडी है, उसको आइडेंटिफाई करे या फिर जिंदा या मुर्दा हमारे सामने लाए, यही हमारी मांग है। किसके ऊपर आपको शक है? पप्पू शाहू करके यहाँ का कोई खुनियात अपराधी है। उसके दारू के अवैध धंधे हैं और ग्रामीण क्षेत्र में उसकी दहशत बहुत ज़्यादा है और वो बिंदास यहाँ पे घूम रहा है। ऐसी आम जनता में खबरें चल रही है, परंतु प्रशासन के हाथ क्यों नहीं लग रहा, इस चीज़ के लिए हमें बहुत बड़ा सवाल होता है। मामले में क्या अपडेट है? जैसा कि आपको लगातार आपके नॉलेज में है कि ये प्रकरण 4 अगस्त से जबलपुर के लिए में स्टार्ट हुआ था। 4 अगस्त को नागपुर पुलिस यहाँ आई थी और उन्होंने ये प्रकरण बताया था कि हमारे यहाँ से 1 अगस्त को एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है और जिसकी लोकेशन हमको जबलपुर में मिल रही है। और उन्होंने एक घर आइडेंटिफाई किया था कि इस घर के आसपास हमारी लोकेशंस है। उनकी रिक्वेस्ट पर जबलपुर पुलिस ने उनकी मदद की और मदद के पश्चात जो घर उन्होंने बताया था उसका तलाशी ली और तलाशी के पश्चात जो नेक्स्ट कार्रवाई होती है उस कार्रवाई को उनको सपोर्ट किया। देन आज जो है अमित शाहू उर्फ पप्पू जो है आज जबलपुर पुलिस को मिला, चूँकि उसकी लगातार 4 अगस्त से हम तलाश कर रहे थे, जो कि आज गोरा बाज़ार में जो जिंदास कॉलेज है उसके आगे वो उसको हिरासत में लिया गया और हिरासत के पश्चात नागपुर पुलिस और जबलपुर पुलिस के गोरा बाज़ार के थाना प्रभारी लगातार पूछताछ उनसे लगातार की है। इसी जानकारी में आया है कि उसने उसकी हत्या की है और हत्या का कारण भी आपस का झगड़ा, कुछ पैसे का झगड़ा, कुछ अभद्र भाषा का झगड़ा के आते ही उन्होंने उसको अभद्र भाषा में बात की और झगड़ा कुछ हुआ है उनमें और डंडे से उसको चोट मारना बताया है उसने। और उसको फिर ले जा कर के रात्रि को जो बेलगड़ा थाना है उसके पास मेरे गांव के पास एक हिरन नदी के पुल पे से उसने फेंकना बताया है, ऐसा उसका कहना है। तो नागपुर पुलिस यहाँ आ गई है, उसकी मदद में हमारी जबलपुर पुलिस काम कर रही है। एक साथी का नाम उसने और बात की है, उसकी भी हम तलाश कर रहे हैं और जैसे ही इसकी बॉडी मिलती है उसके अनुसार नागपुर पुलिस इसमें अग्रिम कार्रवाई करेगी और हम जबलपुर पुलिस उसको माननीय पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में उसमें सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं। सर, कार मिली है अभी जी, जिस कार का उपयोग किया था अभी उसके बारे में और बातचीत कर रही है और काफ़ी हम लोग प्रयास कर रहे हैं नागपुर पुलिस की सपोर्ट करने में। एसपी सर के भी लगातार निर्देश हैं कि संपूर्ण तरीके से कार्रवाई की जाए। हाँ, यस, जो तथ्य जो आए हैं वो इसी प्रकार के तथ्य हैं। ये जैसा कि ये ढाबा चलाता है, पूर्व से आशीर्वाद ढाबा नाम से एक ढाबा चलाता है, उसी पे ये खुद का ढाबा है इसका, उस पर वो काम करता है।
क्या ढाबे में की गई या उसके राजू? जो अभी तक की जानकारी उपलब्ध हुई है उसके अनुसार ये है कि उसने घर में ही उसको डंडा मार दिया था, फिर बाद में रात में उसको ले जाना बता रहा है। बाकी अभी और इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं। उसके खिलाफ थाने कोर्ट के अपराध वो भी हम लोग, अब चूंकि नई बात तथ्य सामने आए हैं, उन तथ्यों के आधार पर ही हम लोग नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन का जो लाइनअप होगा वो हम करेंगे। हमने कल ऑफेंस रजिस्टर कर दिया मिसिंग के, उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। उसमें कुछ हमको इनपुट्स मिल गए थे, लेकिन जबलपुर पुलिस थोड़ा सा ये कर रहे थे, हेल्प करने के लिए थोड़ा टालमटोल चल रही थी उनकी, इसलिए सब हमने इनपुट्स लेके कि क्या हो गया कैसे हो गया उसके ऊपर कल रात ऑफेंस रजिस्टर दाखिल किया। उसके बाद हमने हमारी टीम और क्राइम ब्रांच की टीम जबलपुर गई और उसके बाद वहाँ जो एक्यूज है अमित शाहू करके, उसको ही हमने ताबे में ले लिया है। उसको जो एक साथीदार है उसने हेल्प की उसमें, तो वो भी ताबे में ले लिया है। और जो और एक साथीदार है तो उसका ये शोध शुरू है। सर क्या सना खान की हत्या हुई, इसकी पुष्टि हुई है सर? जो एक्यूज है उन्होंने तो पुष्टि दे दी है कि उनकी बॉडी हिरन नदी में डाल दी है। सर क्या हुआ था, क्या उनके बीच में विवाद चल रहा था और किस तरह से जब ये सना खान वहां पहुंची उसके बाद में क्या हुआ और कब हत्या हुई है और क्या समझा है? ये किस कारण वो हो गई है अभी तक इन्वेस्टिगेशन चालू है उस बारे में, लेकिन ये घटना 2 तारीख के सुबह 11-12 बजे तक हो गई है और बॉडी रात को उन्होंने हिरन नदी में डाल दी। सर आरोपी को कब तक नागपुर लाया जाएगा, क्या प्रोसेस अभी बाकी है? कल सुबह तक नागपुर आरोपी ले जाएंगे और कल अरेस्ट करके कोर्ट में प्रोड्यूस किया। सर आरोपी के साथ में और किन लोगों ने मदद की है, क्या कुछ जानकारी आई है, क्या रिकॉर्ड है पुराना? जो मेन एक्यूज है अमित शाहू, उसके ढाबे पे जो नौकर था उन्होंने कुछ हेल्प की है और एक एक्यूज है वो मिलने के बाकी है, वो भी मिल जाएगा। 3 लोग हैं प्राइमरी इसमें और कुछ लोगों ने हेल्प की कि इसके इन्वेस्टिगेशन चालू है। सर मुझे बताइए, जबलपुर पुलिस आपको मदद नहीं कर रहा था, तो क्या आरोपी को बचाने की कोशिश जबलपुर पुलिस द्वारा की जा रही थी? प्राइमरी मिसिंग हमारे यहाँ दाखिल थी और जबलपुर पुलिस का यही था कि आपकी केस है तो आप देखो, लेकिन हमने इनिशिएटिव लेके एक केस हैंडल की और उसमें हमको एस भी मिला है।